नमस्कार दोस्तों इस चीज को लेकर काफी डिबेट होता रहता है कि क्या हमें डिफेंस के ऊपर ज्यादा स्पेंडिंग करनी चाहिए या फिर डेवलपमेंट के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए। देखिए, हम कितनी भी बातें कर लें अच्छी अच्छी कि डेवलपमेंट पर फोकस करो, ये मिसाइलें गन्स खरीद कर क्या होगा, लेकिन रियलिटी ये है कि अगर आप कमजोर हो तो आपको दबा दिया जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पर जिस तरह से रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, ईरान के साथ जिस तरह की सिचुएशन बनी हुई है, तो यहाँ पर भारत को हमेशा मजबूत रहना पड़ेगा। और इसीलिए आप देखोगे तो 25 बिलियन डॉलर का मतलब अभी रिसेंटली जो भी कुछ देखने को मिला है, भारत भी इससे काफी कुछ सीख रहा है। और इसी को देखते हुए आप देख पाओगे यहाँ पर 2.38 ट्रिलियन रुपीस, मतलब आप इसको 2.38 लाख करोड़ रुपीस भी कह सकते हैं, या फिर अगर आप डॉलर टर्म में देखें तो 25 बिलियन डॉलर के आसपास आता है। तो इतना जो डिफेंस प्रपोजल है, चाहे वो एयरक्राफ्ट है, S-400 है, स्ट्राइक ड्रोन्स है, उसकी अनुमति सरकार ने दी है। इसको हम डिटेल से समझेंगे कि यहाँ पर है क्या एग्जैक्टली exactly। और कल जो है एक बहुत बड़ी डील हुई है रशिया के साथ। हम जो शॉर्ट रेंज का डिफेंस सिस्टम होता है, भारत खरीद रहा है। वो क्या है, वो कैसे गेम चेंजर हो सकता है, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, सफलता महोत्सव के तहत 60% फ्लैट डिस्काउंट हमारे सभी यूपीएससी कोर्सेज पर आपको मिलेगा। इसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी पढ़ाई कराई जाती है। पर्सनल मेंटरशिप आपको इसके अंदर मिलता है। बुक्स का पूरा जो सेट है वो आपके घर पर भेजा जाता है। कोई भी अगर आपको डाउट है, बैच से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर दिया, आप इस पर कॉल कर सकते हैं। मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड करेगी। एंड यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या है। देखिए क्या है ना, यहाँ पर डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, जो कि चेयर किया जाता है डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा, राजनाथ सिंह जी हैं जो कि इस समय, उन्होंने जो डिफेंस एक्विजिशन होता है उसका जो AON दैट इज एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी है, उसको क्लियर कर दिया है। और इसका वर्थ है करीब 2.38 लाख करोड़ रुपीस। ध्यान रखिएगा, ये अभी भारत सरकार ने खर्च नहीं किया है, ये AON है। और ये पॉलिसी लेवल पर ग्रीन सिग्नल दिया है कि हमें ये चीज़ों की आवश्यकता है, ये भारत प्रोक्योर करने वाला है। देखो मैं आपको बता दूं, हमारे देश में जो डिफेंस की प्रोक्योरमेंट की जाती है वो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। जो सबसे पहला जो करंट स्टेज है, जो मैंने आपको बताया ना, AON, ये आपका एक्सिस्टेंस ऑफ नेसेसिटी का मतलब ये हुआ कि भारत को ड्रोन्स की, आर्टिलरी की, इन सब चीज़ों की आवश्यकता है, तो पहले इसको क्लियर किया जाता है। ये स्ट्रैटेजिक अप्रूवल है। फिर उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर टेंडर्स वगैरह इशू किए जाते हैं कंपनीज को, वो यहाँ पर अपना कोटेशन भेजते हैं। फिर उसकी जो टेक्निकल और फील्ड इवैल्यूएशन है वो होती है। कमर्शियल नेगोशिएशंस होता है कि एग्जैक्टली कितनी कॉस्टिंग पड़ेगी, मतलब हो सकता है ये 2.5 लाख करोड़ भी हो जाए, हो सकता है ये 2 लाख करोड़ रुपये हो जाए। और कॉन्ट्रैक्ट साइन होने में और भी टाइम लग जाते हैं। कई बार यहाँ पर जो प्रोक्योरमेंट है वो 5 साल 10 साल इस तरह से भी आपको देखने को मिलेगा। मतलब ये 2.38 लाख करोड़ जो है ना, ये कोई इमीडिएट इम्पैक्ट नहीं आ रहा है सरकार के पैसे के ऊपर। मतलब धीरे धीरे करके सरकार यहाँ पर पैसा रिलीज करेगी। ऐसा नहीं है कि इसी साल सरकार को इतना खर्च करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हो, राजनाथ सिंह जी ने भी कल इसको लेकर ट्वीट किया और बताया कि कैसे जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है उसको यहाँ पर उन्होंने चेयर किया था और ये जो प्रपोजल है उसको क्लियर किया है। और साथ ही साथ उन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग कुछ नंबर्स भी बताए। उन्होंने बताया कि जो 2025-26 का फाइनेंशियल ईयर है, जो अभी खत्म ही होने वाला है 31 मार्च को, इसमें करीब 55 प्रपोजल AON कि यहाँ पर जिसकी वर्थ है 6 लाख करोड़ से ज़्यादा, उसको ग्रांट किया गया है। साथ ही साथ जो कैपिटल प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं 503 प्रपोजल्स के, जिसकी वर्थ 2.28 लाख करोड़ है, उसको भी साइन किया गया है करंट फाइनेंशियल ईयर में, जो कि अभी तक सबसे हाईएस्ट आपको देखने को मिलेगा। अब मैं आता हूँ, ये जो मैंने आपको बताया ना 2.38 लाख करोड़ का, 25 बिलियन डॉलर का प्रपोजल आपका क्लियर किया गया है AON के द्वारा। तो ये इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहला है लैंड वॉरफेयर, जो फायर पावर की एनहेंसमेंट चाहिए भारत को। जैसे यहाँ पर हमारी आर्मी की आवश्यकता है आर्टिलरी गन्स की, जो धनुष हो गया, ये जबलपुर में बनाया जाता है, आप राइट साइड में देख सकते हो इस तरह से। तो ये जो धनुष आर्टिलरी गन्स है, ये भारत की जो आर्मी है वो प्रोक्योर करेगी। आर्मर पियर्सिंग जो एमिनिशन है वो यहाँ पर लिया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि रिसेंटली रशिया यूक्रेन वॉर से हमने यही सीखा है कि आर्टिलरी डोमिनेंस कर काफ़ी ज़्यादा निर्भरता हो जाती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं भारत भी लॉन्ग रेंज प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी की तरफ शिफ्ट हो रहा है। इंडिजिनियस जो आर्टिलरी सिस्टम मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये जबलपुर में इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, तो ये सरकार कर रही है। फिर इसके अलावा एयर डिफेंस और मिसाइल शील्ड, मतलब आप सब जानते हो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में। इनफैक्ट हमसे ज़्यादा तो पाकिस्तान जानता होगा इस चीज़ को। खैर मैं आपको बता दूं, 2018 में भारत और रशिया के बीच में एक डिफेंस डील साइन हुआ था S-400 को लेकर, जिसके तहत 5
S-400 हमें मिलने थे, जिसमें 3 तो ऑलरेडी भारत आ गया, आई थिंक 2 और आना है जल्दी से। और ये क्रिटिकल इसीलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पर चाइना, पाकिस्तान, ये दोनों तरफ हमें कई बार अगर मान लो ट्रू फ्रंट वॉर वगैरह होता है, खतरा होता है, तो हमें उन दोनों जगह संभालने की जरूरत है। तो सरकार ने ये जो 2.38 लाख करोड़ का क्लियर दिया है, तो इसमें S-400 को भी प्रोक्योर किया जाएगा। S-400 आप सब जानते हो, ये मल्टीपल टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है, एयरक्राफ्ट है, मिसाइल्स है, और ये लॉन्ग रेंज के लिए होता है, 400 किलोमीटर तक का इसकी रेंज होती है। मतलब इनफैक्ट बताया गया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कैसे यहाँ पर जब पाकिस्तान ने हमारे पर मिसाइल बरसाना स्टार्ट किया, तो उसके बाद S-400 पाकिस्तान में घुसकर उनको तबाह कर दिया था, खत्म कर दिया था, जब मिसाइल वो भारत की तरफ दागे गए थे। फिर इसके अलावा स्ट्रैटेजिक जो इंप्लीकेशन है वो यही है कि भारत मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ जा रहा है, और ये दिखाता है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कैसे हमारा एयर डिफेंस सिस्टम तो इतना मजबूत था कि पाकिस्तान की एक मिसाइल हमारे किसी भी एसेट्स को टच नहीं कर पाई थी। खैर, इसके अलावा एयर मोबिलिटी और लॉजिस्टिक, इसमें क्या है कि जो मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, इसकी आवश्यकता है भारत को। मतलब देखो, जैसे लद्दाख हो गया, अब आपको याद होगा गलवान वैली क्लैश के दौरान हमें तुरंत अपने जो सैनिक हैं उनको वहां पर डिप्लॉय करना था। तो इसके लिए क्या है कि हमारे पास वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होना चाहिए। तो मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, ताकि हम अपने जवानों को एक जगह से दूसरे जगह आसानी से ले जाएं, या फिर डिजास्टर रिलीफ कैपेबिलिटी में भी काम आएगा ये, तो इसकी भी आवश्यकता है। फिर इसके अलावा ड्रोन वॉरफेयर, ये तो आप सब जानते ही हो कितना इंपॉर्टेंट हो गया है। मतलब ड्रोन्स की प्रोक्योरमेंट होनी चाहिए, रिमोटली पायलटेड स्ट्राइक एयरक्राफ्ट। और अभी देख ही रहो आप किस तरह से ईरान के दौरान जो शहीद ड्रोन है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। मतलब अमेरिका जैसा देश जो है वो शॉक में आ गया है कि किस तरह से ईरान ने अपने शहीद ड्रोन का इस्तेमाल किया है। मॉडर्न वॉरफेयर में ड्रोन स्ट्राइक, सर्विलेंस एयर वॉरफेयर, एआई बेस्ड टारगेटिंग, इसकी तरफ चीजें शिफ्ट हो रही हैं। रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान भी यहाँ पर ड्रोन का इस्तेमाल किया। इनफैक्ट रशिया ने भी जो शहीद ड्रोन है ईरान का, उससे लेकर यहाँ पर कई जगह इस्तेमाल किया। स्ट्रैटेजिक शिफ्ट यही है कि भारत भी नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर की तरफ बढ़ रहा है, तो इसकी आवश्यकता ये भारत खरीदेगा। फिर इसके अलावा कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, देखो मैं आपको बता दूं कि आज के डेट में भले ही आपके पास कितना भी एडवांस्ड वेपन हो, वो इनइफेक्टिव रहेगा जब तक आपके पास एडवांस लेवल का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर नहीं होगा। मतलब यहाँ पर हाई कैपेसिटी जो रेडियो रिले सिस्टम होना चाहिए, जो सारे सिस्टम को कनेक्ट करे। जैसे मान लो अगर मैं कहता हूँ कि रडार सिस्टम है, ठीक है, अब रडार को पता चल गया कि उस देश से आपके ऊपर मिसाइल दागी जा रही है, तो वो तुरंत उस चीज को नेटवर्क्स के थ्रू अपने मिसाइल सिस्टम को अलर्ट कर दे, ताकि वो उस मिसाइल को खत्म कर दे हवा में। तो इसके लिए आपके पास प्रॉपर कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर होना चाहिए। मॉडर्न वॉर डिपेंड्स ऑन रियल टाइम कम्युनिकेशन, डेटा इंटीग्रेशन, तो इसको भी भारत यहाँ पर खरीदेगा। और लास्ट में है आपका मेरी टाइम एंड कोस्टल सिक्योरिटी। कौन भूल सकता है 26/11 में किस तरह से पाकिस्तान से जो आतंकवादी है, कराची से बोट से जो है मुंबई की तरफ आए थे। तो यहाँ पर हमें उन सब के ऊपर नजर रखनी है, स्मगलिंग को भी ध्यान देना है, जो स्ट्रैटेजिक चोक पॉइंट है इंडियन ओशन में, उधर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। तो क्या होता है कि इंडियन कोस्ट गार्ड को चाहिए होवरक्राफ्ट। होवरक्राफ्ट का मतलब ये हुआ कि ये एक ऐसा यहाँ पर होता है जो पानी पर भी चलेगा, लैंड पर भी चल जाएगा, मड में, आइस में, कहीं पर भी हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो इस तरह की चीजें जो है भारत प्रोक्योर करने वाला है। और इन सारी चीजों में आप देखोगे कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर भारत की तरफ फोकस किया गया। देखो, जो चीजें भारत के पास अभी नहीं है, हम नहीं बना रहे हैं, वो तो हमें प्रोक्योर करना ही है बाहर से। लेकिन धनुष आर्टिलरी, इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब भारत की मजबूती है, तो ये हम यहीं पर लेंगे, अपने ही कंपनी से लेंगे। डिफेंस प्रोडक्शन पॉलिसी और जो पॉजिटिव इंडियनाइजेशन लिस्ट सरकार ने लाया था, उसी के तहत हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ जा रहे हैं, ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी भी मेंटेन रहे। और इसकी वजह से आप देखोगे भारत की जो कई कंपनीज हैं, डिफेंस कंपनीज, उनको फायदा होगा, चाहे वो HAL है, BEL है, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड है, L&T हो गया, बहुत सारे कंपनीज को फायदा होने वाला है। अब हम आते हैं कि हुआ क्या है कल। देखो, ये तो आपका एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी, इसका अप्रूवल दिया गया डिफेंस काउंसिल के द्वारा। लेकिन यहां पर क्या हुआ है कि कल हमने रशिया के साथ एक एयर डिफेंस सिस्टम परचेज किया है, जिसका नाम है टुंगुस्का एयर डिफेंस सिस्टम। ये हम रशिया से ले रहे हैं। अब ये है क्या, इसको समझिए क्या है। 2K22 टुंगुस्का इसको कहा जाता है। ये शॉर्ट रेंज सेल्फ प्रोपेल्ड एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि रशिया ने बनाया है। अब बेसिकली सोवियत यूनियन ने था, उसके बाद नाम चेंज हो गया रशिया। और इसमें क्या है ना, आपको डुअल चीजें देखने को मिलेंगी, दोनों चीजें। एक तो इसके अंदर सरफेस टू एयर मिसाइल भी लगा हुआ है, और एंटी एयरक्राफ्ट गन भी लगा हुआ है, जो होवित्जर वगैरह कहते हैं ना। अगेन इस पिक्चर से आपको समझ में आ जाएगा।
ये आप देख सकते हो यहाँ पर टैंक जैसा आपको देखने को मिलेगा और इसके ऊपर यहाँ पर मिसाइल सिस्टम है दोनों तरफ अगर आप देखोगे, ठीक है। और फिर यहाँ पर गन्स लगे हुए हैं, इस तरह से 2 गन्स लगे हुए हैं, यही आपका टुंगुस्का। और ये हाइब्रिड गन मिसाइल सिस्टम है, मतलब इसको डिजाइन ऐसा किया गया है कि जितने भी लो फ्लाइंग एरियल थ्रेट होते हैं, जैसे मान लो हमारे देश पर ड्रोन आ रहा है, ड्रोन को खत्म करना है, तो ये जो गन है वो ऑटोमेटिकली काम करेगा और ड्रोन को खत्म करने की कोशिश करेगा। मान लो कुछ ऐसा हेलीकॉप्टर है, कोई ऐसा थ्रेट है जिसको मिसाइल्स की जरूरत है, तो ये उस समय मिसाइल को लॉन्च कर देगा। मतलब दोनों चीजें, क्रूज मिसाइल हो, ड्रोन हो, हेलीकॉप्टर हो, फाइटर जेट हो, लो एल्टीट्यूड पर वो जो थ्रेट होता है ना, उससे निपटने में ये काफी काम आएगा। वैसे नेटो अगर आप देखोगे, नेटो कंट्रीज इसको SA-19 ग्रेसन कहते हैं। वैसे रडार प्लस फायर कंट्रोल सिस्टम, इसमें दोनों चीजें हैं। मतलब यहां पर क्या है कि इसके अंदर सर्च रडार है, ट्रैकिंग रडार है, दोनों है, ताकि अगर कोई ड्रोन आ रहा है, हेलीकॉप्टर कुछ भी आ रहा है, तो उसको हम ट्रैक कर सकें। ये आपको इसी के अंदर देखने को मिलता है। अच्छा, ये डे नाइट दोनों टाइम काम करेगा, ऑल वेदर कंडीशंस में काम करेगा। मतलब ये हाईली इफेक्टिव है अगेंस्ट फास्ट मूविंग टारगेट। कोई भी ड्रोन या कोई भी चीज जो बहुत तेजी से आ रहा हो, उसके खिलाफ भी आसानी से काम कर पाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसकी ये है कि इसकी मोबिलिटी काफी हाई है। आप देख रहे हो ना कितने आसानी से कहीं पर भी हम इसको तैनात कर सकते हैं, क्योंकि ये एक आर्मर्ड व्हीकल के ऊपर जो है माउंटेड है। मतलब टैंक्स जो हैं वो साथ चलता है, साथ ही साथ ये फायर कर सकता है वाइल मूविंग, मतलब ये चल रहा है, चलते चलते ये चाहे तो फायर कर सकता है। क्विक रिस्पॉन्स है इसका। इसको डिजाइन इसी तरह से किया गया है कि फ्रंट लाइन बैटल फील्ड को हम प्रोटेक्ट कर सकें, सिर्फ स्टैटिक डिफेंस को नहीं। फिर इसके अलावा मल्टी टारगेट एंगेजमेंट कर सकता है, मतलब ये एक साथ कई सारे टारगेट्स को साइमल्टेनियसली ट्रैक कर पाएगा और उसको एंगेज भी कर पाएगा। और क्रिटिकल इसीलिए हो जाता है क्योंकि मॉडर्न थ्रेट जैसे कि ड्रोन हो गया, अटैक हेलीकॉप्टर हो गए, उससे हमें निपटने की जरूरत है। इनफैक्ट अगर मैं आपको स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो इसके अंदर जो मिसाइल सिस्टम लगा हुआ है ये 9M311, जो कि अपग्रेडेड वर्जन इसका लगा हुआ है। इसकी स्पीड बहुत हाई है, 900 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे साउंड की स्पीड हम कहते हैं ना, जिसको मैक में हम काउंट करते हैं, तो ये करीब 2.5 मैक से लेकर 3 मैक के आसपास की स्पीड है। और रेंज है इसका, शॉर्ट रेंज है 10 किलोमीटर के आसपास। अच्छा, यहां पर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, टुंगुस्का एयर डिफेंस सिस्टम क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि भारत जो है अपना लेयर्ड सिस्टम की तरह काम कर रहा है कि मान लो जो आउटर लेयर है, लॉन्ग रेंज वाला सिस्टम है, वो पहले काम करेगा, मीडियम रेंज का काम करेगा, और दोनों से अगर कोई दुश्मन मिसाइल हमारी तरफ फायर करे और दोनों से वो निपट जाए, तो थर्ड में वो बच नहीं पा सकता। जो हमारा शॉर्ट रेंज सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, वो आसानी से उसको टारगेट कर सकता है। तो यहाँ पर लॉन्ग रेंज में हमारे पास S-400 है, फिर इसके अलावा मीडियम रेंज में हमारा खुद का बनाया हुआ आकाश डिफेंस सिस्टम है, और शॉर्ट रेंज में टुंगुस्का ये काम आ जाएगा। तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, एंड दैट इज व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट। सो दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि भारत के डिफेंस पर्सपेक्टिव से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है, वही मैंने आपको बताया। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो, क्योंकि अलग अलग ऑपरेशन हमने लॉन्च किए हैं समय समय पर, उसको आपको मैच करना है कौन सा करेक्ट है, और उसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं, कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, सफलता महोत्सव के तहत 60% फ्लैट डिस्काउंट आपको मिल रहा है, चाहे 2027 हो, 28 हो, कोई भी बैच आप लेना चाहते हो। अगर आपको कोई डाउट है, प्रॉब्लम है बैचेस से रिलेटेड, इस फोन नंबर पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड करेगी। एंड यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।